चलो दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की शीशे का महल। अच्छी कहानी लगी दोस्तों, इसलिए आपको सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हा हा, अब तू नहीं बचेगा रे केशव, बोल कहाँ फेंकूँ तुझे। जिस समय कलिंग राज्य में चारों तरफ महाराज अग्रसेन द्वारा आयोजित खेल व युद्ध के वार्षिकोत्सव का आनंद छाया हुआ था, ठीक उसी समय अचानक कलिंग राज्य के एक गांव शिवपुर की आम जनता में भयंकर आतंक छा गया था। आतंक का कारण था तिरमुखासुर, राक्षस राज तिरमुखासुर। हा हा, तिरमुखासुर से कोई बचकर भाग नहीं सकता। हे भगवान, यह कैसी विपत्ति है। प्रभु हमारी रक्षा करो नाथ। और कलिंग राज्य के उस गांव के मैदानी इलाके से मीलों दूर राजा अग्रसेन, राजकुमारी पुष्पा, सेनापति, मंत्रीगण, अन्य दरबारी एवं सैनिकों का समूह सांस रोके देख रहा था। कलिंग केसरी मलयोद्धा भीमकाय भीमा व एक साधारण परिवार के सुंदर सजीले नौजवान केशव का मलयुद्ध। मलयुद्ध में भी सिर्फ शारीरिक शक्ति ही हमेशा निर्णायक सिद्ध नहीं होती भीमा। यह ले बचा मेरा यह दाव। केशव ने पहली बार कलिंग राज्य के वार्षिकोत्सव में भाग लिया था और शस्त्र युद्ध की हर स्पर्धा में विजयी रहा था। लोगों से उसे बहुत वाहवाही मिली थी। अपनी असीम ताकत के बल पर भीमा ने केशव को अपने सिर से ऊपर तो उठा लिया, किंतु अपनी गर्दन और कंधों पर पड़ने वाले केशव की टांगों के शक्तिशाली प्रहार को भीमा का भीमकाय बदन भी न झेल सका। थोड़ी देर बाद, यह है हमारे खेल व युद्ध संबंधी वार्षिकोत्सव की हर प्रतियोगिता का विजेता केशव। मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि केशव 6 वर्ष पूर्व मगध व कलिंग के युद्ध में शहीद हुए हमारी सेना के ही एक वीर सैनिक का बहादुर बेटा है, जिसे उसकी मां ने अपार कष्ट झेलते हुए इस योग्य बनाया कि आज वह कलिंग वार्षिकोत्सव की हर स्पर्धा का विजेता बनकर जन जन का नायक बन गया है। केशव, तुम कभी भी कलिंग दरबार में बेरोक टोक आ जा सकते हो। हमें गर्व है तुम पर। आज से तुम कलिंग नायक कहलाओगे। और फिर कलिंग राज अग्रसेन ने केशव को ढेर सारे पुरस्कारों व कलिंग वासियों ने उसे उपहारों से लाद दिया। माँ अगर बीमार न होती तो आज यहाँ मेरा इतना सम्मान देख प्रसन्नता से फूल ही न समाती। रथ और तेज चलाओ सारथी। काश मेरे पंख होते तो हवा के संग संग उड़कर शिवपुर पहुँच जाता। पुरस्कारों व उपहारों सहित कलिंग नायक केशव को एक शानदार रथ में उसके घर की ओर विदा किया गया। ठीक उसी समय शिवपुर में छाया हुआ था महाआतंक। तीरों आंधी के साथ तिरमुखासुर की आसुरी शक्तियाँ निरीह इंसानों को हवा के झोंके के साथ उड़ा ले जाती। मकान ढह रहे थे, झोपड़ियाँ गिर रही थी। हाय उफ, बचाओ। हे भगवान, रक्षा करो हमारी। जो इंसान हवा में उड़ जाते। बाद में उन बाघों के शरीर के भिन्न भिन्न अंग टुकड़े टुकड़े होकर आकाश से बरसने लगते थे। शिवपुर गांव को तहस नहस करने के बाद राक्षस राज तिरमुखासुर का भयंकर अट्टहास गूंज उठा। हा, गांव वालों, यह तो तुमने मेरी शक्ति का एक मामूली सा नमूना देखा है। तुम लोगों में से बहुत से लोग मेरे कोप का शिकार होने से बच गए हैं। बहुत खुशकिस्मत हैं वो, और उन्हें चाहिए कि वह आसपास के गांवों और कलिंग सम्राट को मेरी शक्ति और सामर्थ्य की सूचना दे दे। कलिंग सम्राट के हित में यही होगा कि वह मेरी अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह मुझसे कर स्वयं संन्यास धारण कर तीर्थ स्थान चले जाए। तबाही भरे मौत के आतंक के बाद शिवपुर गांव में मरघट की सी खामोशी छा गई। और 2 दिन की रथ यात्रा के बाद जब केशव अपने गांव शिवपुर पहुंचा तो अरे यह क्या, गांव में चारों तरफ लाशें ही लाशें। उफ, इतना गहरा सन्नाटा, लोगों के कटे हुए अंग, यह सब क्या है। और मेरी झोपड़ी, वहाँ तो मेरी झोपड़ी थी जिसमें मेरी बीमार माँ भी थी। कहाँ गई मेरी झोपड़ी और मेरी माँ? कहाँ गई मेरी माँ? उफ, वह कहाँ है? उफ, वह क्या है? उफ, यह सिर कहीं कहाँ? उफ, यह सिर कहीं। माँ देख, माँ देख, तेरा बेटा खेल व युद्ध की प्रतियोगिता में विजयी हो कलिंग नायक बनकर वापस लौटा है। तू अपने विजयी बेटे का स्वागत नहीं करेगी? माँ ठीक है, मत कर स्वागत, मगर एक बार, सिर्फ एक बार बता मुझे उस जालिम का नाम जिसने तेरी यह दुर्दशा की है।
किसने किया है तेरा यह हाल? उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बता माँ, बता बता मुझे। मुर्दे बोला नहीं करते केशव। और फिर जिस समय शिवपुर गांव के बचे कुचे लोगों ने एकत्रित होकर केशव को शिवपुर में आई राक्षसी विपदा के बारे में बताया, ठीक उसी समय शिवपुर में जीवित बचे हुए लोगों में से एक नौजवान शेखर दुर्गम पहाड़ियों के एक छोटे मार्ग द्वारा भागता दौड़ता बुरी तरह हाँफता हुआ कलिंग दरबार में पहुंचा। हम महाराज है, हमारी रक्षा कीजिए। त्रिमुखासुर ने सारे शिवपुर को शमशान बना दिया है। किंतु जब नौजवान शेखर ने शिवपुर पर आई भारी विपदा व त्रिमुखासुर के संदेश के बारे में कलिंग सम्राट अग्रसेन को बताया, तो उन्हें नौजवान की बात पर विश्वास न हुआ। वह क्रुद्ध हो उठे। क्या बकते हो त्रिमुखासुर राक्षस राज, हमारे सामने यह सब बकवास करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हमारे राज्य में कोई राक्षस आने का साहस ही नहीं कर सकता। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इस झूठे गप्पी नौजवान को। और सेनापति, तुम फौरन कुछ सैनिकों के साथ शिवपुर गांव की ओर रवाना हो जाओ और मालूम करो इस नौजवान की बकवास में कितनी सच्चाई है। शिवपुर के नौजवान शेखर को तुरंत कलिंग सैनिकों ने हिरासत में ले लिया। नहीं नहीं महाराज, यह जुल्म है, मुझ पर दया कीजिए। मैंने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल सच है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं। पिताजी, मेरी एक बात सुनिए। अपनी बेटी की बात पर राजा अग्रसेन ने चौंक कर उसकी ओर देखा। शायद आप यकीन न करें पिताजी, परंतु यह सत्य है। आज जब मैं शिकार पर गई तो मैंने एक अद्भुत हिरण को देखा जिसके 3 मुंह थे। उस हिरण का शिकार करने के लोभ में मैं अपने अंगरक्षकों से आगे निकल गई, किंतु हिरण मेरी नज़रों के सामने से गायब हो गया। अरे, वह विचित्र त्रिमुखा हिरण कहाँ गायब हो गया? तभी मुझे किसी जानवर के चित्कार के स्वर के साथ तीव्र अट्टहास सुनाई दिया। क्री हा हा, मैं त्रिमुखासुर हूँ। कुछ ही दिनों में मेरा जादुई अनुष्ठान पूरा हो जाएगा, तब मैं सर्वशक्तिमान होऊंगा। राजकुमारी, आज तुम एक तीर से मुझे मार सकती थी, किंतु तब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकोगी। राजा अग्रसेन अपनी इकलौती पुत्री राजकुमारी पुष्पा की बात सुनकर गंभीर हो गए और महामंत्री से विचार विमर्श करते हुए बोले, यह घटना तो बड़ी विचित्र है महामंत्री जी, किंतु हमारी बेटी को भ्रम नहीं हो सकता। हमें उस स्थान की जांच करनी होगी, किंतु इसके लिए हमें राजकुमारी जी को पुनः जंगल में उसी स्थान पर ले जाना होगा। तो क्या हुआ, अपनी बहादुर बेटी के साथ हम सब भी जंगल में उस स्थान की तलाश करने के लिए जाएंगे। और फिर राजा अग्रसेन, महामंत्री, सेनापति और सैनिकों के साथ जंगल की ओर रवाना हो गए। राजकुमारी पुष्पा सबसे आगे रहकर उनका मार्गदर्शन कर रही थी, लेकिन काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी वे उस स्थान को ढूंढ न सके। अनंत, वह स्थान है तो यहीं कहीं, लेकिन रात होने जा रही है। अब उस स्थान को ढूंढना शायद कठिन हो, लेकिन पिताजी, जहाँ तक मुझे याद है उस स्थान के इर्द गिर्द 7 वर्षों का घेरा है। ठीक है बेटी, आज महल वापस लौट चलते हैं। कल फिर सुबह जल्दी ही निकलकर जंगल में उस जगह की तलाश करेंगे। उसी रात अचानक पूरे महल में हंगामा सा मच गया। एक गोल सी चमकती वस्तु को देख महल का हर व्यक्ति आतंकित हो उठा। उफ, यह क्या है? अरे बाप रे, यह भयंकर गोला तो नीचे आ रहा है। बूहू, इसमें तो आग फेंकता भयानक राक्षसी चेहरा दिखाई दे रहा है। पहरेदारों ने सोते हुए महाराज अग्रसेन को जगाया तो वह बुरी तरह जला उठे। क्या मुसीबत है? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों हमारी नींद में खलल डाला है तुम लोगों ने? मैं महाराज, गोला है आग, उगलता हुआ राक्षस गोले में। वह देखिए महाराज, वो राक्षस। वो नहीं। तभी, हा, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मूर्खों। मैं राक्षस राज त्रिमुखासुर का सेवक साकाल हूँ और यहाँ राजकुमारी पुष्पा का अपहरण करने के लिए आया हूँ। किसी ने मुझे पकड़ने या रोकने की चेष्टा की तो वह जलकर भस्म हो जाएगा। हा, दुष्ट, तू अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगा। सैनिकों, मुकाबला करो और ख़त्म कर दो इस दुष्ट को।
राजा अग्रसेन का आदेश पाते ही सैनिकों ने उस विचित्र मायावी राक्षस पर आक्रमण कर दिया। हा हा सर। फलस्वरूप राक्षस के शरीर से आग की तेज लपटें निकली। सर आ, जिनमें बहुत से सैनिक जलकर भस्म हो गए। वह मायावी राक्षस हटास लगाता राजकुमारी पुष्पा के कक्ष की ओर बढ़ा। हा हा। एक राजकुमारी पुष्पा के निकट आते आते उस मायावी राक्षस के शरीर से निकलती आग की लपटें बिल्कुल गायब हो गई और फिर उप पिताजी मुझे बचाइए। किंतु इससे पहले कि वह राजकुमारी पुष्पा को उठाकर ले जाने में कामयाब हो जाता, राजा अग्रसेन तलवार लेकर सामने आ गए। दुष्ट कमीने, छोड़ दे हमारी बेटी को, वरना हम तेरा खून पी जाएंगे। किंतु राक्षस साकाल के मुंह से निकली तेज फुकार से राजा अग्रसेन, महामंत्री तथा अन्य बहुत से सैनिक हवा में उड़ते चले गए। उफ, यह क्या फूं! उस मायावी राक्षस की फूंक से चारों ओर कोहरा सा छा गया। घने कोहरे में कुछ भी दिखाई देना असंभव सा हो गया। उफ मेरी बच्ची, इस धुंध में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। बचाओ पिताजी, मुझे बचाओ इस दुष्ट से, आज छोड़ कमीने। चीखती चिल्लाती भयभीत राजकुमारी पुष्पा आखिरकार बेहोश हो गई। दुखी राजा अग्रसेन कातर स्वर में आर्तनाद कर उठे। मेरी बच्ची को छोड़ दे राक्षस, बदले में तू जो चाहेगा हम देने के लिए तैयार हैं। हा हा, तुम तिरमुखासुर को क्या दोगे राजन? तिरमुखासुर जो चाहेगा सब ले लेगा। वह तुमसे बदला लेने के लिए पागल है। तुम्हें शायद याद न हो, 20 वर्ष पूर्व तुमने तिरमुखासुर के पराक्रमी पिता दशासुर की हत्या की थी। ओ, कहीं तुम उस 10 सिर वाले राक्षस की बात तो नहीं कर रहे, जो आदमियों को मारकर उनका खून पी जाता था? मैं उसी दशासुर की बात कर रहा हूँ राजन। जब तुमने उसकी हत्या की थी तब तिरमुखासुर बच्चा था, आज जितना शक्तिशाली न था। जिस तरह तिरमुखासुर अपने पिता के बिछोह में दुख से तड़पा था, वैसे ही अब तुम बेटी के दुख से तड़पोगे। किंतु जल्द ही तिरमुखासुर समय आएगा और तुम्हारे राज शासन को तुम्हारे और तुम्हारी प्रजा के रक्त से धोकर कलिंग सम्राट बनेगा और तुम्हारी बेटी बनेगी तिरमुखासुर की पत्नी। आहा। इधर जब वातावरण से धुएं का गुबार गायब हुआ तो उफ महामंत्री जी, हमारी आंखों के सामने ही वह शैतान हमारी बच्ची को ले गया और हम कुछ न कर सके। हाय, क्या हाल होगा हमारी बच्ची का। धीरज रखिए महाराज। जब जब इस धरती पर अन्यायी अत्याचारियों ने सिर उठाया है, प्रभु ने उनके संहार के लिए किसी न किसी शक्तिमान को देवदूत की तरह इस धरती पर अवतरित किया है। महामंत्री की बात पर राजा अग्रसेन जल्ला उठे। किंतु कब होगा ऐसा? तब तक क्या हाल होगा हमारी बच्ची का? कब तक भेजेंगे तुम्हारे प्रभु कोई देवदूत इस धरती पर? तभी महाराज की जय हो। कलिंग नायक केशव महाराज की सेवा में प्रस्तुत है। मैं आपके द्वारा दिए गए सभी पुरस्कार व उपहार लौटाने के लिए हाजिर हुआ हूँ महाराज। क्यों? आखिर ऐसी दृष्टा करने की कोई वजह तो होगी केशव। जानते हो, राज सम्मान लौटाने का मतलब राजा का अपमान है, देश का अपमान है। अरे, यह तुम्हारे हाथों में क्या है केशव? क्षमा करें महामंत्री जी, महाराज का वह देश का अपमान करने की दृष्टा तो मैं भूल कर भी नहीं कर सकता। किंतु जिस माँ की इच्छा पूर्ति के लिए मैंने हर स्पर्धा में भाग लिया, विजय हासिल की, जब वही न रही तो। और केशव अचानक ही बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। थोड़ी देर बाद उसकी हिचकियाँ शांत हुई तो शिवपुर में हुए विनाश के बारे में राजा अग्रसेन व महामंत्री को बताते हुए केशव बोला, अब इन पुरस्कारों व उपहारों का मेरे लिए कोई महत्व नहीं है महाराज। मेरी माँ इन्हें देखती तो कितनी खुश होती, मगर राक्षसराज तिरमुखासुर के प्रकोप ने शिवपुर के अनगिनत लोगों के साथ साथ मेरी माँ की भी जीवन लीला समाप्त कर दी। और अब मैं नहीं जानता मैं जिंदा भी रहूँगा या नहीं, क्योंकि अब तो मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य रह गया है, और वह है बदला बदला बदला। राक्षस राज तिरमुखासुर से बदला। तिरमुखासुर से बदला? हाँ, उसी तिरमुखासुर ने तो हमारी बेटी हमसे छीन ली है। दुखी सिर्फ तुम ही नहीं हो केशव। रात को तिरमुखासुर के किसी आग उगलते सेवक ने राजकुमारी पुष्पा का अपहरण कर लिया है। ओ नहीं,
आज तुम अपनी माँ का क्रियाक्रम दाह संस्कार करो। हम सब तुम्हारे दुख में पूरे शरीक हैं। कल हम सब मिलकर राजकुमारी पुष्पा को तलाश करेंगे और फिर त्रिमुखासुर और उसके अनुचरों से सामना होने पर उस दुष्ट राक्षस और उसके साथियों को समाप्त करके रहेंगे, चाहे उसे समाप्त करने के प्रयास में हमारी जान ही क्यों न चली जाए। चंदन की महकती लकड़ियों में दुखी मन केशव ने अपनी माँ की चिता सजाई और फिर बड़े ही दुख के साथ अपनी बूढ़ी माँ का दाह संस्कार संपन्न किया। शिवपुर के नौजवान शेखर को भी राजा अग्रसेन ने कैद से आज़ाद करवा दिया था। माँ, मुझको तेरे उस दूध की सौगंध जिसने मुझे कलिंग नायक बनने की शक्ति प्रदान की, तेरी चिता की पावन अग्नि की सौगंध माँ, जब तक दुष्ट त्रिमुखासुर का नाश नहीं करूँगा कभी चैन की नींद नहीं सोऊंगा। ठीक उसी समय राक्षसराज त्रिमुखासुर के भूगभीत आवास स्थान में उसका सेवक साकाल जबरदस्ती दुल्हन बनाई गई राजकुमारी पुष्पा को साथ लेकर त्रिमुखासुर के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। राक्षसराज त्रिमुखासुर को देखते राजकुमारी पुष्पा बुरी तरह भड़क उठी। दुष्ट नीच पापी, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। मैं किसी भी सूरत में तुमसे शादी नहीं करूँगी। मैं थूकती हूँ तुम पर। हा, दुल्हन तो तुम हमारी बनोगी ही, मगर तुम इस तरह क्रोध करोगी तो हम तुम्हारे पिता की हत्या आज ही करवा देंगे। नहीं, हा, तुम्हें अपनी दुल्हन के रूप में देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। अब तुम सदैव इसी रूप में हमारे यहाँ रहोगी। शीघ्र ही हमें एक महान यज्ञ शुरू करने जा रहे हैं। उसके बाद हम तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, पूरी तरह अजय हो जाएंगे हम। उधर भोर होते ही राजा अग्रसेन महामंत्री सेनापति तथा कुछ बहादुर सैनिकों के साथ कलिंग नायक केशव सहित राजकुमारी पुष्पा और राक्षसराज त्रिमुखासुर की तलाश में निकल पड़े। 7 वृक्षों का घेरा कहाँ होगा, वह स्थान जिसका हमारी बेटी ने हमसे जिक्र किया था। तभी सबसे आगे आगे घोड़ा दौड़ा रहे केशव की नज़र एक कुटिया पर पड़ी। अरे, वह कुटिया कैसी है? उस कुटिया में जो भी रहता होगा उसके पास चलते हैं। महाराज, शायद वह बता सके कि जंगल में कहाँ 7 वर्षों का घेरा है। कुटिया के बाहर एक ऋषि तपस्या कर रहे थे और निकट के एक पेड़ पर से ऋषि पर छलांग लगाने ही वाला था एक खूंखार चीता। ओ नहीं! अगले पल खचाक, खूंखार चीते का सिर कटते ही उसका स्वरूप एक राक्षसी आकृति में बदल गया और वह जोर से चित्कार करता हुआ अदृश्य हो गया। तभी तपस्या में लीन ऋषि ने आंखें खोली। फिर केशव से संबोधित होते हुए वह बोले, तुम बहुत बहादुर व शक्तिशाली हो युवक, अन्यथा राक्षसराज त्रिमुखासुर के इस अनुचर को तलवार के एक ही वार से खत्म करना असंभव था। क्या यह खूंखार चीता त्रिमुखासुर का अनुचर था? हाँ युवक, इस जंगल और यहाँ के सभी जीव जंतुओं को अपने वश में करने के लिए त्रिमुखासुर मुझे मारे बिना कामयाब नहीं हो सकता। अतः लगभग रोज ही वह अपनी जादुई शक्तियों के प्रयोग द्वारा मुझे खत्म करने का प्रयास करता रहता है, किंतु उसके अनुचर मुझे स्पर्श करते ही जलकर नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम इसे न मारते तो भी यह मुझे स्पर्श करते ही जलकर भस्म हो जाता, क्योंकि उसकी जादुई व आसुरी शक्तियाँ इस कुटिया के क्षेत्र में कार्य नहीं करती। दृष्टा क्षमा करे ऋषिवर, किंतु आप तो जानते ही हैं कि त्रिमुखासुर कितना दुष्ट है, फिर आप उसे खत्म क्यों नहीं कर देते? इसका कारण है उसकी मृत्यु मेरे हाथों नहीं लिखी। फिर वह सब मेरी कुटिया के क्षेत्र में आता भी नहीं। वह यहाँ से दक्षिण की ओर लगभग 1 मील दूर 7 वर्षों के घेरे में भूमि के नीचे स्थित अपने जादुई महल में रहता है। और अब तुम्हें देखकर मुझे यह आभास हो रहा है युवक कि तुम ही उस दुष्ट पापी राक्षस का संहार कर सकते हो। लो, यह अंगूठी अपने पास रख लो। यह कदम कदम पर तुम्हारी मदद करेगी और किसी भी जादुई प्रहार से तुम्हारी रक्षा करेगी। तब तो मुझे सबसे विदा लेकर अकेले ही उस पापी राक्षस राज की तलाश में निकलना होगा। आप लोगों के आशीर्वाद से मैं राक्षसराज त्रिमुखासुर का अंत कर राजकुमारी जी को उसकी कैद से आज़ाद कराकर ही लौटूंगा। फिर सबसे अनुमति लेकर केशव आगे के सफ़र के लिए अकेला ही चल पड़ा। ईश्वर तुम्हारी मदद करे। शीघ्र केशव सबकी आंखों से ओझल हो दक्षिणी दिशा में बढ़ता चला गया। आगे जंगल पहले से भी घना व भयावना था।
एक स्थान पर केशव ने एक बहुत प्यारा हिरण देखा जो एक पेड़ की लटकती शाख से पत्ते तोड़कर खा रहा था। इस बात से बेखबर कि उसके ठीक पीछे की डाल से झूल रहा था एक अजगर। ओ नहीं, वह भयानक अजगर उस मासूम हिरण को जीवित नहीं छोड़ेगा। मुझे उस मासूम प्राणी की रक्षा करनी चाहिए। इससे पहले कि वह खौफनाक अजगर हिरण पर झपटता, नहीं शैतान, अपने जीते जी मैं इसे तुम्हारा भोजन नहीं बनने दूंगा। हिस खचाक। धन्यवाद केशव, तुमने ठीक समय पर अजगर को मारकर मेरे प्राणों की रक्षा की। इसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। अरे तुम तो मनुष्यों की बोली बोल रहे हो और मेरा नाम भी जानते हो। कौन हो तुम? मैं वनपुत्र हूँ केशव। वनपुत्र, किंतु इस रूप में? हाँ मित्र, यह मेरी बदकिस्मती है। अधिक क्या कहूँ, राक्षस राज त्रिमुखासुर के सेवक साकाल ने ही मुझे इस रूप में बदल दिया है। साकाल ने? मगर कैसे? मुझे पूरी बात बताओ। वनपुत्र, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मैं त्रिमुखासुर की तलाश में ही इस जंगल में भटक रहा हूँ। ओह, तुम उस दुष्ट और उसके अनुचरों का अंत करने में अवश्य सफल होगे केशव। मेरी शुभ कामनाएं तुम्हारे साथ है। अपनी बदकिस्मती की कहानी भी मैं तुम्हें अवश्य सुनाऊंगा। अपने पिता वनराज के साथ मैं इसी जंगल से होकर गुजर रहा था कि अचानक ही किसी स्त्री की चीखों का स्वर सुनकर हम चौंक कर वहीं रुक गए। पिताजी, अवश्य ही कोई स्त्री खतरे में है। आई चीख का स्वर जंगल के उस ओर से उभरा है। आओ, हमें उस स्त्री की मदद करनी होगी। कुछ दूर आगे बढ़ने पर हमने एक भयानक दृश्य देखा। ओ पिताजी, शीघ्र ही कुछ कीजिए, अन्यथा यह जानवर उस स्त्री के प्राण हर लेगा। ठहरो वनपुत्र, वह कोई जानवर नहीं है। मैं उसका असली रूप देख रहा हूँ। वह एक दुष्ट राक्षस है और यह जादुई चक्कर उस राक्षस का पल भर में काम तमाम कर देगा। सर, बचाओ। वह वास्तव में कोई मायावी दानव ही था। करड़ करड़। अपना वार खाली जाते देख पिताजी ने उसे जादुई लताओं में बांधना चाहा, परंतु ठीक उसी पल वह राक्षस गायब हो गया। हा हा। ठीक उसी पल हमारा रूप भी आश्चर्यजनक ढंग से परिवर्तित होने लगा। पिताजी, धोखा। देखते देखते पिताजी एक वृक्ष में और मैं इस रूप में बदल गए। तभी वही राक्षस अपने असली रूप में वहां उपस्थित हुआ और भयंकर ठाका लगाता हुआ बोला, आज मेरा प्रतिशोध पूर्ण हुआ वनराज। प्रतिशोध? कैसा प्रतिशोध? मुझे तुम इतनी शीघ्र भूल गए वनराज। मेरा नाम साकाल है। एक दिन तुमने मुझे इसी स्थान पर एक हिरण का शिकार करने के लिए रोकना चाहा था, पर मैंने अनंत उसे अपना शिकार बना ही डाला था। और तब क्रोध में आकर तुमने मुझे पूरे 5 वर्षों तक एक अंधे कुएं में कैद कर दिया था। कुएं से बाहर आकर मैं केवल तुम्हारी तलाश में लगा था और अब राक्षस राज त्रिमुखासुर से प्राप्त अलौकिक जादुई शक्ति के बल पर मैंने मायाजाल की सृष्टि की और तुम्हें अब हमेशा के लिए यहाँ कैद कर दिया है। हा हा। अब तुम मेरे रहमो करम पर हो वनराज। तुम तब तक इस कैद में रहोगे जब तक कोई शीशे के महल पहुंचकर पक्षीराज का रक्त लाकर तुम दोनों के मस्तक पर तिलक नहीं करता। और पक्षीराज का रक्त लाना भी हंसी खेल नहीं, शीशे के महल तक पहुंचना तो नामुमकिन ही है। अतः तुम आजीवन इसी कैद में सड़ते रहोगे। हा हा। और बस यही कहानी है मेरी। मेरे पिताजी भी कुछ दूर वृक्ष में बदले खड़े हैं। तुम्हारी कहानी वाकई दुख भरी है, मगर क्या मैं वनराज से भेंट कर सकता हूँ? केशव के अनुरोध पर वनपुत्र उसे वनराज के निकट ले आया। फिर अपना परिचय देने के साथ ही बोला, हे वनराज, मैं शीशे के महल तक जाऊंगा और पक्षीराज का रक्त लाकर आपको उस दुष्ट के जादू से मुक्त करूंगा। तुम वहां जाने का विचार छोड़ दो बेटे। पक्षीराज अपने राज्य में विदेशियों को बिल्कुल पसंद नहीं करते। किंतु केशव की दृढ़ता व साहस देख उसके बार बार कहने पर वनराज को झुकना ही पड़ा। केशव का उद्देश्य जानने के बाद वह बोले, ठीक है, अगर तुम वहां जाने का दृढ़ निश्चय ही कर चुके हो तो सुनो। अगर तुम पक्षीराज की खाल भी प्राप्त कर लो तो वह तुम्हारे उद्देश्य पूर्ति में काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकती है। मैं ऐसा भी करने का प्रयास करूंगा। और अब तुम मेरे वृक्ष की जड़ खोद कर एक चांदी का सर्प निकाल लो। शीशे के महल तक पहुंचने में वह तुम्हारी बहुत मदद करेगा। फिर पेट की भूख शांत कर पक्षीराज के महल की राह पूछकर
केशव अपने सफ़र पर निकल पड़ा। ईश्वर करे कामयाबी तुम्हारे चरण चूमे। पर वह अभी कुछ दूर ही पहुंचा था कि ठहरो, हिन हिन। कह कौन? मेरा नाम साकाल है। तू जिस कार्य के लिए जा रहा है वह कभी पूरा नहीं होगा मूर्ख। लौट जा। एक कदम भी आगे बढ़ा तो मैं तेरी मौत का कारण बन जाऊंगा। ओ तू, अच्छा हुआ तू खुद ही मेरे सामने आ गया और मुझे तेरी तलाश में भटकना नहीं पड़ा। अब तू अपने पापों की सज़ा भुगतने के लिए तैयार हो जा साकाल। केशव की धमकी सुनकर साकाल ने क्रोधित हो हाथों में उठाई चट्टान केशव पर खींच मारी। लगता तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है, ले संभल। धप। ओ। अगले क्षण केशव ने तलवार निकालकर उस पर खींच मारी। सर। बचो दुष्ट। उसकी तलवार को साकाल ने बीच में ही लपक कर तोड़ मरोड़ डाला। हा हा। तब तक केशव घोड़े से नीचे उतर आया था। यह दृश्य देख केशव के माथे पर पसीना छलक आया। तभी साकाल ने उस पर अपना जादुई वार किया। अपने भगवान को याद कर ले मच्छर। आ, जय गुरुदेव, रक्षा करो। दूसरे पल कड़ तड़ाक कड़ाक। वेद फुर्ती के साथ उसने स्वयं को जंजीरों की पकड़ से मुक्त किया और इसी पल उसने वनराज का भेंट किया चांदी का सर्प बाहर निकालकर प्रार्थना की। ये चांदी के सर्प, इस दुष्ट राक्षस साकाल से मेरी रक्षा करो। चांदी का सर्प, महामहिम त्रिमुखासुर की मदद मिलना भी मुश्किल है क्योंकि वे यज्ञ कर रहे हैं। अगर मैंने उनके यज्ञ में विघ्न डाला तो अकारण ही भस्म कर दिया जाऊंगा। चांदी का सर्प केशव के हाथ में देखकर साकाल बुरी तरह घबरा कर भागा। भाग निकलने में ही भलाई है, लेकिन चांदी के सर्प ने उसे बख्शा नहीं। वह केशव के हाथों से निकलकर साकाल के पीछे लपका सूं और अंत में हिस हिस आई। साकाल को समाप्त करने के पश्चात चांदी का सर्प वापिस उसके पास लौट आया और फिर केशव घोड़े पर सवार होकर शीशे के महल की ओर चल पड़ा। उधर शीशे के महल में वह पक्षी भवन की ओर बढ़ रहा है। पक्षीराज, क्या इसे भीतर आने दिया जाए? बेशक, शीश महल के सभी दरवाजे उसके स्वागतार्थ खोल दिए जाए तांत्रिक बोबालू। कमाल, अभी कोई खतरे जैसी बात ही नहीं दिखी। अपना घोड़ा बाहर ही छोड़कर अब वह महल में आ पहुंचा है पक्षीराज, और अपने आसपास किसी को न पाकर चकित खड़ा है। उसे अतिथि कक्ष के भीतर ले जाओ और हमारा इंतजार करने को कहो। हम शीघ्र ही वहां पहुंच रहे हैं। बड़ा विचित्र वह भव्य महल है। तुम्हारा शीश महल के पक्षी भवन में स्वागत है दोस्त। क्या कौन हो तुम मुझे नहीं देख सकते दोस्त, किंतु घबराओ नहीं, पक्षीराज तुमसे कुछ ही क्षणों में मुलाकात करेंगे। ठीक उसी पल हवा में सरसराहट सी उभरी। पक्षीराज पर निगाहें पड़ते ही केशव आश्चर्यचकित रह गया। सर, वो शायद यही है पक्षीराज। हवा में ही कुछ पल सरसराने के पश्चात पक्षीराज नीचे अपने सुनहरे सिंहासन पर उतर आए। केशव न जाने किस भावना के अंतर्गत कह उठा, पक्षीराज को मेरा प्रणाम। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु प्रदान करे युवक। पक्षीराज, क्या आप जानते हैं कि मैं यहाँ किस उद्देश्य पूर्ति के लिए आया हूँ? अवश्य युवक, तुम्हें एक महान कार्य के लिए मेरे रक्त की बूंदें है मेरी खाल चाहिए, और यकीन मानो तीनों लोगों की भलाई के लिए मुझे अपने प्राण भी त्यागने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम शायद नहीं जानते कि त्रिमुखासुर तीनों लोगों पर विजय पाने के लिए एक महान यज्ञ कर रहा है। 15 दिन शेष रह गए हैं। अगर यज्ञ पूरा हो गया तो मैं उस दुष्ट को यह विनाशकारी यज्ञ कभी पूरा नहीं करने दूंगा। पक्षीराज, केवल मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। काश बेटे, अगर मेरी आंखों की रोशनी त्रिमुखासुर से युद्ध के समय बुझ न जाती तो मैं अब तक शायद उसे समाप्त कर चुका होता। मुझे तुम जैसे ही किसी बहादुर व्यक्ति की तलाश थी, जो आज पूरी हुई। त्रिमुखासुर के बाएं हाथ साकाल के साथ बहादुरी भरा तुम्हारा दंड युद्ध मैं देख चुका हूँ, और अब तुम्हें ही उस राक्षस को भी समाप्त करना है जो आज पूरी मानवता का दुश्मन बना बैठा है। मैं शीघ्र ही यह कार्य पूरा कर लेना चाहता हूँ पक्षीराज। जरूर, मेरे शरीर से खाल के अलग होते ही मेरी मृत्यु निश्चित है, और मेरी मृत्यु के पश्चात तांत्रिक बोबालू तुम्हें उस दुष्ट तक पहुँचने की राह बताएगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। सच्चाई की जीत होगी बेटे।
उसके बाद पक्षीराज ने एक मंत्रोच्चारण के पश्चात अपनी खाल तथा रक्त की बूंदें केशव को सौंप दी। तांत्रिक बबालू ने उसे त्रिमुखासुर के निवास स्थान का पता बताया। 7 वर्षों के घेरे के पास ही पक्षीराज की खाल से एक पंख तोड़कर उसे छिद्र में घुमाना, तुम स्वयं को भीतर पाओगे। पक्षीराज का बलिदान व्यर्थ ही न जाएगा। तांत्रिक बबालू से आज्ञा लेकर वह उड़कर शीशे के महल के ऊपर पहुंच गया। त्रिमुखासुर, अब तुम्हें मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। उसने निश्चय किया कि वह सर्वप्रथम उस दुष्ट त्रिमुखासुर को ही समाप्त करेगा। अतः वह तांत्रिक बबालू द्वारा बताए गए स्थान पर उतरा। यही है वे 7 वृक्ष जहाँ राजकुमारी ने वे रहस्यमय दृश्य देखे होंगे। और वह रहा छिद्र, उसमें से धुआं भी निकल रहा है। शायद यह उसी आखिरी महायज्ञ का धुआं है जो त्रिमुखासुर द्वारा तीनों लोकों पर विजय प्राप्ति के लिए किया जा रहा है। अब मुझे देर न करके तुरंत पक्षीराज की खाल का एक पंख इस छिद्र में डालकर घुमाना चाहिए। केशव के ऐसा करते ही वह स्थान 2 भागों में विभक्त हो गया और नीचे जाने के लिए सीढ़ियां दृष्टिगोचर होने लगी। तांत्रिक बबालू के अनुसार यह सीढ़ियां मुझे त्रिमुखासुर के महल के प्रांगण में ले जाएंगी, जहां मुझे उसके सैनिकों से निपटना होगा। वे अवश्य ही अब तक मुझे देख चुके होंगे। जैसे वह नीचे पहुंचा, पहरेदार राक्षसों की नज़रें उस पर पड़ी। अरे वो दुश्मन, खत्म कर दो। राक्षसों ने केशव पर आक्रमण कर दिया। केशव ने तुरंत ही चांदी के सर्प से प्रार्थना की। परिणाम स्वरूप सर्प भयानक अंदाज में फुफकारता हुआ सैनिक राक्षसों पर झपटा। फूं फूं, उफ, हाय मरा। रही सही कसर केशव की जादुई अंगूठी ने पूरी कर दी। शाबाश मेरी प्यारी अंगूठी, इन शैतानों को जीवित मत छोड़ना। ये पापी इस धरती पर बोझ हैं। आई आ। दूसरे पल अंगूठी विशाल घेरे के रूप में नजर आने लगी। देखते देखते उसने सभी राक्षसों को अपने घेरे में समेट लिया। नहीं, बचाओ। और फिर अचानक ही वह घेरा सिमट गया। आई। उन सब को खत्म करता हुआ केशव आगे बढ़ता गया। अरे वह देखो, कैसा विचित्र पक्षी। अभी वे संभल भी न पाए थे कि पक्षीराज रूपी केशव ने दोनों को अपने मजबूत पंजों में जकड़ लिया और कड़क कर बोला, बताओ राजकुमारी पुष्पा कहाँ कैद है, और त्रिमुखासुर वह विनाशकारी यज्ञ कहाँ कर रहा है। मृत्यु के भय से वे केशव के प्रश्नों का उत्तर शीघ्र ही देते चले गए। उसने उन दोनों पर जरा भी दया न की और अब चलकर उस दुष्ट राक्षस की खबर लेनी चाहिए। आई। उसके बाद वह एक पल भी वहाँ नहीं रुका और शीघ्रता से उड़ता हुआ जब वह उस स्थान तक पहुंचा तो वहां भयानक दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे प्रभु, गुलुप गुलुप। वह भयानक दृश्य देखते केशव का रोम रोम क्रोध से सुलग उठा। मरने के लिए तैयार हो जा कमीने, तेरे पापों का घड़ा भर गया। गुलुप, कौन, किसकी मौत उसे यहाँ खींच लाई है? किसने मेरे यज्ञ में विघ्न डाला है? गुलुप। ओ पक्षीराज, यह तुम हो, परंतु मेरी 15 दिनों की मेहनत पर पानी फेरने के पश्चात अब तुम जीवित यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। मरने के लिए तैयार हो जाओ। त्रिमुखासुर ने अपनी भारी तलवार मंत्रोच्चारण के पश्चात केशव पर फेंकी। जा, समाप्त कर मेरे दुश्मन को, सर। किंतु केशव तैयार था। उसने पक्षीराज की खाल का पंख तोड़ा और पक्षीराज का नाम लेकर उसे तलवार पर उछाल दिया। फड़ाक। फलस्वरूप तलवार वहीं राख के ढेर में तब्दील हो गई। अपना व्यवहार बेकार जाता देख त्रिमुखासुर ने क्रोधित हो अपने गले से हड्डियों की माला तोड़कर उसे कोड़े के रूप में अपने हाथ में ले लिया। अब तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता पक्षीराज, तू अपनी खैर मना मूर्ख शैतान। और क्रोधित हो त्रिमुखासुर ने हाथ में थमी माला का कोड़ा उस पर खींच मारा। फड़ाक। किंतु उस खाल से टकराते ही एक बिजली सी चमकी और माला वाले कोड़े पर गिरी। कोड़ा तुरंत जलकर खाक हो गया। कड़ कड़कड़ाक। यह पक्षीराज की खाल तथा गुरुदेव की जादुई अंगूठी का चमत्कार था। तभी केशव को लगा मानो पक्षीराज उससे कुछ कह रहे हैं। सुनो केशव, इस दुष्ट पर विजय प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसकी सारी जादुई शक्तियाँ देवता के गले में पड़ी उस तोते वाली माला में है। उसे नष्ट कर दो, अवश्य ही विजय तुम्हारी होगी। ओ। यह सुनते ही केशव देवता की मूर्ति की ओर झपटा।
उसकी मनसा भापते त्रिमुखासुर ने यज्ञ की सुलगती हुई लकड़ी उठाकर उस पर खींच मारी, मगर तब तक केशव समय को न केवल बचा गया था बल्कि देवता के बिल्कुल निकट भी पहुंच चुका था। वो बाल बाल बचा। तत्पश्चात उसने झपट कर देवता की गर्दन से उस माला को खींचकर यज्ञ की अग्नि में झोंक दिया। आ नहीं, मेरी समझ जादुई शक्तियाँ, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा पापी। पर बेहद फुर्ती के साथ केशव ने आगे बढ़कर त्रिमुखासुर के सिर को अपने पंजों में दबोच लिया और घसीटता हुआ उसे हवा में लटके ठीक उस हाथी के नीचे ले आया। जादुई शक्तियाँ छीन जाने के बाद त्रिमुखासुर असहाय सा हो गया था। अगले पल उसने जादुई अंगूठी को हाथी की जंजीरें काटने का आदेश दिया। परिणाम स्वरूप मौका देखते ही केशव ने त्रिमुखासुर की भारी तलवार उठाकर एक ही झटके में उसकी गर्दन धड़ से जुदा कर दी। खचाक। फिर पूरे महल में तबाही मचाता हुआ केशव राजकुमारी पुष्पा के सामने जा पहुंचा और अपना परिचय उसे दिया। उसका परिचय पाकर राजकुमारी बेहद प्रसन्न हो उठी। अब हमें तुरंत यहाँ से कुछ करना चाहिए राजकुमारी जी, आप तुरंत मेरी पीठ पर बैठ जाए। अवश्य, मैं अपने पिता से मिलने को बेताब हूँ। राजकुमारी उसकी पीठ पर सवार हो गई और फिर वनराज और वनपुत्र मेरा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। जंगल में पहुंचकर उसने वनराज एवं वनपुत्र को पक्षीराज के रक्त का तिलक लगाया। उसके ऐसा करते ही दोनों शाप मुक्त हो गए। तुम वास्तव में महान हो युवक। अब मैं शीघ्र ही आपसे विदा लेना चाहूँगा वनराज। यह चांदी का सर्प लेकर अब आप मुझे आज्ञा दे। तब उसने उन्हें सारी कहानी कह सुनाई। वनराज से इजाज़त लेकर वह एक बार फिर हवाई मार्ग से होता हुआ जब महल में पहुंचा तो जंगल की आग की तरह यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। महाराज सवै उसके स्वागत हेतु दौड़े दौड़े आए। राजकुमारी पुष्पा को सही सलामत देखकर उनकी आंखें खुशी से भर आई। उन्होंने दोनों को आगे बढ़कर अपने सीने से लगा लिया। पिताजी, मेरी बेटी। त्रिमुखासुर की मौत की सूचना पाकर सर्वत्र दिवाली मनाई गई और फिर एक दिन शुभ मुहूर्त देखकर राजा अग्रसेन ने राजकुमारी पुष्पा का विवाह केशव के साथ कर दिया। हर ओर खुशियाँ ही खुशियाँ छा गई। समाप्त दोस्तों, अच्छी कहानी थी। ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करना, कमेंट में बताना कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।